हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हेड ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो है उनका वो अपॉइंट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर पॉलिटिकल पार्टी विन अ जनरल इलेक्शंस, ठीक है, एंड नॉमिनेट्स अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। तो उनके जो लीडर होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के बाद में अपॉइंट किए जाते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो आज की वीडियो में हम हमारे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर रह चुके सभी के बारे में कुछ फैक्ट, उनके वर्क एंड उनके स्लोगन्स के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, जय जवान जय किसान। क्या आप जानते हैं जय जवान जय किसान वॉज स्लोगन ऑफ सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये स्लोगन, ये नारा 1965 में रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर पब्लिक गैदरिंग दौरान दिया गया था। व्हेन इंडिया वाज अटैक्ड बाय पाकिस्तान, उस टाइम के अंदर हमारे देश में फूड ग्रेन्स की बहुत कमी हो गई थी। सो शास्त्री जी गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान टू एंथ्यूज द स्लोगन टू एंथ्यूज द सोल्जर्स टू डिफेंड इंडिया। ओके, एंड उसके साथ ही उन्होंने फार्मर्स को भी चीयर करने के लिए ये स्लोगन दिया जय जवान जय किसान। ओके, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 14 नवंबर 1889 को इनका बर्थ इलाहाबाद में हुआ। ही ऑल्सो इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। 16 ईयर्स 9 मंथ्स 13 डेज तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे एंड 1955 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 14 नवंबर जो कि इनका बर्थ डेट है, इस दिन को चिल्ड्रंस डे के नाम से भी मनाया जाता है। ओके, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी वॉज द फर्स्ट एंड टू डेट ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ। 26 मार्च 1971 को प्रोक्लेमेशन ऑफ बांग्लादेशी इंडिपेंडेंस, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई 26 मार्च 1971 को। द 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 को इनके द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिए गए। 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार इनके ऑर्डर पर करवाया गया, जो कि इंडियन मिलिट्री द्वारा 3 जून से 6 जून 1984 को अमृतसर पंजाब इंडिया में जो हरि मंदिर है, वहाँ साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरवाले और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनसे मुक्त करवाने के लिए, फ्री करवाने के लिए चलाया गया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी के दो जो सिख बॉडीगार्ड्स थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए प्रथम प्रधानमंत्री थी जिनकी पद पर रहते हुए हत्या की गई। ओके, गुलजारी लाल नंदा जी। क्या आप जानते हैं 2 शॉर्ट पीरियड्स के लिए गुलजारी लाल नंदा जी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे। फर्स्ट टाइम जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी इन 1964, तब वह 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। एंड सेकेंड टाइम जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी इन 1966, उस समय 11 जनवरी 1966 से यह 24 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इन्हें मिला 1997 को। ओके, गुलजारी लाल नंदा जी को बहुत ही नॉन स्किल्ड राइटर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कई सारी प्रीशियस क्रिएशंस दी है, जिसमें से सम एस्पेक्ट ऑफ खादी बहुत इनकी फेमस है। अप्रोच द सेकेंड 5 years प्लान, गुरु टेग बहादुर,
Sant and Savior, History of Adjustment in the Ahmedabad Textiles for a Mural Evaluation and Some Basics Consideration etc. इन्होंने बहुत सारी क्रिएशंस अपने समय में दी. नेक्स्ट, हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर सेलिब्रेटिंग हिज 21st बर्थडे. क्या आप जानते हैं 21st बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? द करेक्ट आंसर इज मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई जी का जन्म लीप ईयर में 29 फरवरी 1896 को भदेली गुजरात में हुआ था. एंड द फैक्ट इज सबसे अधिक आयु 81 वर्ष 81 ईयर में प्रधानमंत्री बनने वाले वह व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री के पद पर रहे सबसे अधिक आयु के 81 ईयर्स के. ओके. इनका कार्यकाल रहा 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक. इन्हें भारत रत्न भी अवार्ड दिया गया और सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया. ओके. चौधरी चरण सिंह जी. He was the Prime Minister of India from 28th of July 1979 to 14th of January 1980. He is also known as a leader of Indian farmers. उन्हें इंडियन फार्मर्स का लीडर भी कहा जाता है. एंड उन्होंने अपने पद पर रहते हुए ही फ्रेम्ड सेवरल पॉलिसीज़ टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स. बहुत सारी वो पॉलिसीज़ लेकर आए थे फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए. चौधरी चरण सिंह जी बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम ऑफ यूपी. चौधरी चरण सिंह जी पहले नॉन कांग्रेसी सीएम बने यूपी के एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1979 एंड प्राइम मिनिस्टर बने 1979 में. ओके. चौधरी चरण सिंह की कई सारी बुक्स हैं जो कि उन्होंने पब्लिश की. अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, इंडियाज़ पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, लेजेंड प्रॉपर्टी राइटरशिप एंड हिज मेमोरियल इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. उनका जो मेमोरियल है वो न्यू दिल्ली में स्थित है जो कि जाना जाता है एज किशन घाट. ओके. राजीव गांधी जी. राजीव गांधी यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर. भारत के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी 40 साल की एज में वे भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्हें हम फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. भारत रत्न राजीव गांधी एट 40 वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और इन 5 सालों में 1984 to 1989 the young leader made some sincere effort to take the country to the 21st century. राजीव जी ने कई सारे कार्य किए अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए. राजीव गांधी जी को फादर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है. ही इज़ राइटफुली नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया. राजीव गांधी जी प्रमोटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज. One of the ways was to reduce import quotas, taxes and traffic on such industries, especially computers, airlines, defenses and telecommunications. Indian Railway को भी मॉडर्नाइज किया गया after introduction of computerized railway tickets. As he was a youth himself, जैसा कि वो खुद यूथ थे, तो राजीव गांधी sought to give empower the youth toward the end. The 61st Amendment Act of the Constitution was passed in 1989. Lowering the vote age from 21st year to 18 year. This move allowed the youth to have say in choosing Lok Sabha MPs and MLAs in the state. राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पूर्व इंडियन एयरलाइंस में पायलट की जॉब करते थे. राजीव गांधी जी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे. लिट्टे ने 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पोरबंदर में बम विस्फोट में राजीव गांधी जी की हत्या की. ओके. नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे इंडिया के 7th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था. अटल बिहारी वाजपेयी remains the only non-Congress prime minister to have occupied the chair 3 times. अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले नॉन कांग्रेसी थे जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया. ओनली द थर्ड ओवरऑल आफ्टर जवाहरलाल नेहरू जी एंड इंदिरा गांधी. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा भी दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान.
लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान जोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सेकंड स्टेट्समैन भी कहा जाता है आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। In 1998, Atal Bihari Vajpayee government revisited Pokhran with 5 nuclear explosions. अटल सरकार ने 11 से 13 मई 1998 में पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक की बस सर्विस शुरू की गई और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में वर्ष 2000 में उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट या GQ की शुरुआत की। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जिसे कहते हैं, उसकी शुरुआत की। उनके कार्यकाल में 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर पार्लियामेंट पर आतंकियों ने हमला किया था। 27 मार्च 2015 को जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्हें हम ए फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, भारत में आर्थिक सुधारों के जनक जिन्हें कहा जाता है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सिंस 1991 में ऐसा था कि पहली बार ऐसा हुआ था कि पार्लियामेंट के अपर हाउस में से, राज्यसभा में से कोई मेंबर सेकंड टाइम प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले पहले सिख हैं एंड 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक मनमोहन सिंह जी ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर नरसिंहा राव जी के प्रधानमंत्री काल में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम किया। इंडिया में इन्होंने इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेंड ग्रोथ की रचना करी और जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे 4th प्राइम मिनिस्टर हैं जो लगातार सेकेंड टाइम इस पद पर आसीन हुए हैं। ओके। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका बर्थ 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ। यह हमारे देश के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एंड 14th प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका कार्यकाल प्रथम बार एज अ प्राइम मिनिस्टर 26 मई 2014 टू 2019 रह चुका है। 30 मई 2019 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ली, जो उनके सेकंड कार्यकाल की शुरुआत थी। 2001 टू 2014 तक ये चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रह चुके हैं। ओके। Watching everyone, please like, share and subscribe my video.